सो दैट अभी आज हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारा बुक रीडिंग हुआ था, दैट इज नेक्स्ट पेज से और नेक्स्ट पैराग्राफ से। जो आज का टॉपिक चल रहा है परिचय, यानी सोच की शक्ति। हमारी सोच की शक्ति हमें किस तरह से अमीर बना सकती है, पूरी तरह से उस पर फोकस करते हैं। जब अवसर आया तो यह ब्रंस की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा से प्रकट हुआ था। जैसे हमें कल डिस्कस किया था, इस पहले वाले वीडियो में कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन से बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए एडविन सी बंस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अपने हर एक सोच के अंदर नई की चीज डाली थी कि मुझे थॉमस एल्वा एडिसन के साथ में बिजनेस की पार्टनरशिप करनी है। तो जब उनको अवसर आया तो उनकी तुलना एक अलग रूप में एक अलग दिशा से प्रकट हुआ था। वो कैसे हुआ था? वह अवसर की चालों में से एक है। पिछले दरवाजे से सरक कर आने की इस धूर्त आदत है, और अक्सर ये दुर्भाग्य अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है। कई बार हमारे जीवन के अंदर भी एक अस्थायी के रूप में एक हार हमारे जीवन में भी आती है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जो अब एडिफोन के नाम से जानी जाती है, एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई थी। अभी वो क्या कह रहे हैं कि श्रीमान एडिसन ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिसको आज के समय पे एडिफोन के नाम से या उस समय पर एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, कैसे इंसान के सामने अपॉर्चुनिटी आती है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी आती है, हमारे सबके सामने आती है। कुछ लोग उसको चैलेंज प्रॉब्लम देख लेते हैं, कुछ अपने प्रॉब्लम चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझ के उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। उनके सेल्समैन मशीन से, जो उनके एडिशन के सेल्समैन थे, उस मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इस बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। वो क्या समझ रहे थे कि एक बड़ा, इसके लिए उनको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तभी वो मशीन बेची जा सकती है। बर्न्स के अनुसार जब उन्होंने यह देखा कि यह एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपा हुआ है, वह चुपचाप रेंग कर, यानी वो धीरे से अंदर आया रूम के अंदर, और जिसने किसी और को नहीं बल्कि बर्न्स और आविष्कारक को प्रभावित किया था। देखिए दोस्तों, उससे जो बर्न्स थे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और चूंकि थॉमस एल्वा एडिसन ने तो उसका आविष्कार किया था, वो तो प्रभावित थे ही उससे। बर्न्स जानता था कि वह एडिसन की डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। तो जब सारे सेल्समैन हताश थे, उन्हें लग रहा था एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत बड़े पैमाने पे तभी हम इसको बेच पाएंगे। तो बंस उसको कुछ सुझाव देता है, सजेशन कुछ डिस्कस करता है एडिसन के साथ में, और वो कहता है चलो ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। राइट। वो उसने उस तुरंत ही उस अवसर को पा लिया। उसने मशीन बेची, और वास्तव में उसने इससे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का तुरंत से प्रतिबंध दे दिया, अनुबंध उसके साथ कर दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और ब्रंस द्वारा स्थापित किया गया। यानी कि एडिसन ने उसका आविष्कार किया था, उसने उसको बना था, जबकि उसको बेचा, लोगों तक पहुंचाया, मार्केट के अंदर उसको डेवलप मतलब एस्टेब्लिश किया, वो किया विलियम सी बर्न्स ने। तो इस तरह से उनके पहले बिजनेस की शुरुआत हुई, पहली पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। बोलते हैं ना कि जहां चाहा वहां रहा। तो दोस्तों, जब आपकी चाह एक दिशा में हो जाती है, नैरो डाउन हो जाती है, सिंगल फोकस हो जाती है, तो वहां पर आपको रास्ता भी मिल जाता है। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। तो क्या कह रहे थे राइटर कि जो उनका व्यापार गठबंधन था, जो उनकी बिजनेस पार्टनरशिप थी, वो 30 से अधिक वर्षों तक लगातार चल रहा है। इसके जरिए बंस ने खुद को अमीर बनाया। जिस व्यक्ति के पास एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, वो रेलगाड़ी के बजाय माल गाड़ी पर, है ना, जो माल भाड़ा गाड़ी होती है, उसके ऊपर बैठकर वो दूसरे शहर में गया था। उसको अमीर बनाया। बल्कि उसने कुछ अनंत रूप से बहुत अधिक किया। उसने न वह अमीर बना, बल्कि उसके बावजूद वह एक अनंत रूप से उसके पास में पैसे का फ्लो आया। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो दोस्तों अगर आप भी लगातार सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली आप भी अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है, बंस की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही। अभी राइटर क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसकी इच्छा के अंदर क्या था और वास्तविक उसके पास कितना पैसा आया। लेकिन शायद उसने 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया है, लेकिन यह राशि जो भी हो, वह महत्वहीन बन जाती है जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई
उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है। वाओ! दोस्तों बहुत अच्छी लाइन लिखी है। उसने क्या कहा राइटर ने यहाँ पर कि जो उसने पैसा अर्न किया, जो उसने पैसा जमाया उस समय पर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस था जो उसने ज्ञान अर्जित किया, जो उसको नॉलेज मिली, जो उसका एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे हमारे इनकम हैबिट मास्टर के आप मॉर्निंग के सेशंस में आते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जो इनकम होगी, जो अपॉर्च्युनिटीज़ होगी, जो आप जीवन में ग्रो करेंगे, आपके जीवन के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ेगा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा तो वो तो बढ़नी है। उसके बावजूद, उसकी अपेक्षा, उसके रादर देन जो आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती जा रही है, जो आपका माइंडसेट होता जा रहा है, वो कहीं ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट? इसके साथ-साथ यहाँ पर कहा गया है लेक जब उसकी तुलना निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसे भौतिक प्रतिरूप में बदला जा सकता है। यानी कि जो मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसके इमोशंस होते हैं, जब उनको भौतिक यानी कि एक फिजिकल दुनिया के अंदर उसको जब बदला जा सकता है। बर्न्स ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक यह वास्तविकता न बन पाए। क्या कह रहा है कि बंस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आपने भी दोस्तों एक डायलॉग सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना? कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास पाने के लिए ही सब कुछ होता है। पूरा जहां पूरा आसमान उसके लिए रहता है और डेफिनेटली वही अचीव कर पाते हैं। उसका एक रीजन है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाना तो सभी चाहते हैं, अमीर सब बनना चाहते हैं, सफल सब बनना चाहते हैं, चाहते सब हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। उसका कौन-सा सबसे बड़ा रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कुछ लोग कमिटेड होते हैं और कुछ लोग सिर्फ चाहते हैं। और जो चाहते हैं उनको एक्शन भी लेना है, डिसीजन भी लेना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बट ये सबके जीवन के अंदर अपॉर्च्युनिटी आती है सबके जीवन में। कुछ लोग उसको ग्रैब कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ठीक है बाद में देखते हैं, है ना? कुछ लोग इसको टाइम का बेफालतू की चीज़ समझ लेते हैं, टाइम बर्बाद होगा। कुछ लोग समझ जाते हैं कि इसमें मेरा खर्चा होगा, पैसों का इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। नो, ऐसा नहीं सोचना है। बर्न्स ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उन्होंने क्या किया, जब उनके पास एक सिंगल पैसा भी नहीं था दूसरे शहर में जाने के लिए, उन्होंने खुद को पहले अपने मन के अंदर एक विचार लेकर आए और एडिसन के साथ में एक बिज़नेस पार्टनर के रूप में उन्होंने उसको समझा, जाना, अपने आप को महसूस किया। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा, खुद को पॉजिटिव समझा और अपनी डेस्टिनी को उन्होंने पहले ही पॉजिटिव वे में लिया। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय ये जानने की कि वह क्या चाहता है। उसके पास कुछ नहीं था, वह तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं एक्चुअली में चाहता क्या हूँ? और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के लिए दृढ़ संकल्प था। बिल्कुल वो डिटरमिन्ड था 100%। कितने लोग अपनी इस जर्नी में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स डी या टीडी, टोटली डिटरमाइंड। हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है ना? दृढ़ संकल्प है। टीडी टाइप इन द चैट बॉक्स। बाकी ये जिसके कैमरा बंद है वो भी करेंगे। पता लगे कि सभी पीछे कुछ और ही चल रहा है, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं आप लोगों का। मुझे समझ में नहीं आता सभी लोग कैमरा बंद करके क्यों बैठते हैं। उसके पास शिक्षा थी लेकिन बहुत कम। ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। उसके पास शिक्षा तो थी लेकिन बहुत ही कम थी। वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नहीं था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक पहल पहल का मतलब होता है शुरुआत करना। एक उसके अंदर विश्वास था और जीतने की एक इच्छा थी, है ना? पहल करने का क्या था? एक उसके पास में शुरुआत करने का उसके पास में एक ऑब्जेक्ट था, एक विश्वास था, उसको एक वास्तव में एक बिलीव था कि ऐसी चीजें हो सकती है। और नो डाउट दोस्तों उसकी एक इच्छा थी जिसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर थी। इच्छा आप सबकी भी है अमीर बनने की, लेकिन सब बन पाएंगे? नो। आपकी भी इच्छा है कि मैं भी ये सारी चीजें करूं, मैं भी ये करूं, ये भी मैं बनूं, ये मैं बनूं। यस दोस्तों, मेरे तो कई बार आपको शब्द कड़वे चुभ जाते हैं, लेकिन कर वही पाएगा जिसके अंदर जिद होगी, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर होगी, अंदर से आएगी ना। बोलते हैं ना फायर, फायर नहीं, जिसके अंदर सुपर फायर होगी अंदर से। यस, मुझे करना ही करना है वट एवर। मैं कल भी शेयर कर रहा था, पहले भी शेयर करता हूँ, कई बार नहीं मन करता कई चीजें करने का। अरे छोड़ यार, आज चलो नहीं करते हैं यार। वो एक रीजन जुड़ा हुआ है उसके पीछे, एक बड़ा रीजन, इमोशनली रीजन जोड़ लीजिए अपने साथ में, फिर आप कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर पाएंगे। वंडरफुल पीपल।
इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महान आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया। वाह! वो तो खुद आविष्कारक नहीं था। दोस्तों देखिए क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई। मुझे प्यारी स्ट्रैटेजी लगी, इसमें कौन-सी लगी? वो तो कुछ ज़्यादा बड़ा आविष्कारक नहीं था, विलियम सिबन्स, लेकिन उसने उस व्यक्ति के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप कर ली, जो उस समय का सबसे बड़ा, उस सदी का सबसे बड़ा आविष्कारक था। तो उसने उसके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप कर ली और कैसे शुरुआत हुई? उसके प्रयोगशाला, लैबोरेटरी के उसके ऑफिस के अंदर सफाई करने से उसकी शुरुआत हुई और ऐसे एग्ज़ाम्पल दोस्तों भरे पड़े हैं दुनिया भर के। पहले भी, आज भी और कल भी होने वाले हैं। आप कर पा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ, वो डिपेंड कर पा रहा है हमारे बर्निंग डिजायर के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे माइंडसेट के ऊपर। आपको माइंडसेट पर लगातार काम करना होगा, राइट? सो दैट अभी एक और ले लेते हैं, सोने से 3 फुट पहले। अब एक अलग स्थिति से देखते हैं, अब एक अलग स्थिति से देखते हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत से लोग गलती करते हैं आप लोगों में से। और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन उसने इसको खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जिसे खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया था। आपने भी इस स्टोरी को सुना होगा, वीडियो देखा होगा इसके रिगार्डिंग, बट आज इसको अलग परिव्यू से समझते हैं। एक बहुत ही ग्रेट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। सोने से 3 फुट पहले यह है, इसको मैं थोड़ा जल्दी कवर करूंगा, 2-4 मिनट लेट जाएगा, इट्स ओके। विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। यानी कि अगर जो आपको विफलता मिलती है, उसमें एक जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जब भी आपके सामने कोई चैलेंजेज़ अड़चन आती है, आप भाग खड़े होते हैं, क्विट कर देते हैं, अपनी कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है, कभी न कभी इंसान इस गलती का दोषी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे 2016 में एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी ₹2500 में कुछ चीज़ें सीखने की, बट मैं भाग खड़ा हुआ वहाँ से। मुझे लगा एक पैसों का बर्बादी है, खर्चा है। अभी मेरे सामने ₹2.5 लाख का भी इन्वेस्टमेंट आ जाए अपनी लर्निंग के ऊपर, आई एम रेडी। आई एम टोटली रेडी। आई एम टोटली सरेंडर। और ऑलमोस्ट ढाई 3,000 ₹5,000 का तो पता नहीं, मैं कैप्सूल कोर्स करता ही रहता हूँ हर महीने, 1-2 मेरा रहता ही रहता है। वो तो वो तो मतलब मेरा कॉमन सी चीज़ है ना? अगर मेरा हर महीने कोई कोर्स ना हो तो मुझे मज़ा ही नहीं आता है ना? और मैं ये नहीं वहाँ पे 1000 चीज़ सीखने जाता हूँ, नो, 1-2 चीज़ सीखूँगा, उसको इम्प्लीमेंट कर दूँगा, दैट्स इट, हो गया मेरा वो। मेरे पैसे वसूल हो गए 100%। अब मैं सोचूँ मैं 2,500 ₹5,000 में सब कुछ सोच लूँ, अब कुछ लोग सोचेंगे ₹3,000 में हम 3 महीने देकर सुपर रिच बन जाएँ, आज ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, है ना? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होगा, कंटीन्यूअसली आपको काम करना होगा, सारे एफर्ट्स लगेंगे, सारा डिस्कस हम करेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसमें क्या होता है, आर.यू. डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे। खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्हें क्या कहा था? उनको गोल्ड फीवर हो गया था। गोल्ड फीवर का मतलब उन्हें गोल्ड को पाना था। उनके मन के अंदर सिर्फ गोल्ड के विचार चल रहे थे। उसको होता है गोल्ड फीवर। और उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग से खनन किया गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या कह रहे हैं? खदानों से जो सोना निकलता है उसकी अपेक्षा इंसानों के दिमाग से जो सोने को निकाला जाता है वो ज्यादा निकाला गया है आज तक इस दुनिया के अंदर। उन्होंने दावा किया कि कुदाली और फावड़े से काम करते चले गए, जाना बहुत कठिन है था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। तो उनके अंदर, मन के अंदर जो लालच था, जो भाव थे, जो भावना थी, जो लालसा थी, जो चाहत थी, वो कहीं न कहीं वहाँ से ज़्यादा थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। यानी कि बहुत वीक तक उन्होंने सबसे पहले उस चीज़ को खोजा, तब वो चीज़ उन्हें मिली। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की ज़रूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया। उन्होंने उस खदान को ढक दिया। उसके बाद विलियमबर्ग, मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शे कदमों को दोहराया, अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसे इकट्ठा किया, उसे भिजवा दिया। अंकल और डार्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। उन्होंने क्या किया? कुछ पैसा जमाया, मशीन इकट्ठी की और उस खदान के अंदर से सोना निकालने के लिए सारी चीजें उन्होंने जमा ली। ठीक है? आइस की पहली कार का खनन किया गया और उसे एक प्रगननशाला को भेज दिया गया। उसके लाभ ने साबित कर दिया कि उसके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। अयस की कुछ और कारें कर्जे को निपटा देती, तब एक बड़ा लाभ हाथ में आता। तो उन्होंने कहा क्या कि जो वहां पर वो खुदाई कर रहे थे, जो उनको मटेरियल मिल रहा था, जब उसको अच्छे से प्योरीफाई किया गया तो उनको एक बहुत अच्छा सोने के रूप में उनको वहां से वो चीजें मिली। खुदाई गहरी होती गई, डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ, स्वर्ण अक्ष की वाहिनी गायब हो गई। यानी जो खदान के अंदर एक लोट आया था उसका, वो खत्म हो गया। वे इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। यानी अब खदान के अंदर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वे खुदाई करते रहे,
पर कोई भी फायदा उनको नहीं हुआ। उस खदान के अंदर लगातार खुदाई करते रहे, सोना वहां पे खत्म हो चुका था, वहां पर ज्यादा अभी गोल्ड नहीं बचा था। अंत में उन्होंने उसको छोड़ देने का फैसला किया। दोस्तों ध्यान से समझिए, उन्होंने वहां पे क्या किया, उन्होंने वहां पे छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी। तो जो भी मशीनरी वगैरह उन्होंने खरीदी थी वो सारी चीजें उन्होंने कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ होते हैं, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थे। देखो दोस्तों, एक कबाड़ी ने कितनी समझदारी का काम किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि वहां पर उसने कबाड़ी ने खनन इंजीनियर को बुलाया, यानी स्पेशलिस्ट को बुलाया जो उन खदानों के बारे में रिसर्च करते थे, जिनको जानकारी होती थी कि ऐसे नीचे कौन सा मेटेरियल निकलेगा जहां पर खदानों के नीचे सोना होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उन्होंने वहां पर स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशलाइज्ड है उस चीज में, उस व्यक्ति की सेवा उन्होंने ली। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को भी पकड़ा कबाड़ी, दूसरे कबाड़ी से उन्होंने सलाह ली, नो। उन्होंने वहां पर जो स्पेशलिस्ट है उसकी सेवा ली। ध्यान से समझिए, उसकी गणना ने दिखा कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहां पर डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। तो उसने वहां पर जब पूरा रिसर्च किया, पूरी चीजें देखी, इंजीनियर ने वहां से नीचे से मटेरियल निकाला, उसकी टेस्टिंग की गई, तो उन्होंने कहा इसकी बजाय इसको थोड़ा सा 3 फुट दूर से अगर उसकी खुदाई की जाए तो हम सही जगह पर पहुंच जाएंगे। कबाड़ी ने खदान से अयस्क में करोड़ों डॉलर कमाए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि हम किसी स्पेशल पर्सन की, या जो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है, जो सफल है, उनकी जो एडवाइस लेने की बजाय, उनकी मेंटरशिप कोचिंग लेने की बजाय अपने साथी के दिमाग का यूज करते हैं। अपने माइंड का दोस्तों यूज कर लिया, अभी तक जो आपकी स्थिति है वो है आपकी आज, है ना, और वही ऑलमोस्ट अभी तक आने वाले फ्यूचर में कोई ज्यादा नहीं बदलेगा। अगर आप मेंटरशिप, अगर आप 100% कमिटेड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता है। और अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था, अभी वो क्या कहा उसने, अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया था, आरयू डार्बी जो अब एक बहुत ही युवा आदमी था, के प्रयासों से पर्याप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदार और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसको सालों लगे। तो उन्होंने जो पैसा जमाया था डार्बी ने, वो जितना भी पैसा उनको बाद में जमा हुआ था, वो सभी कहीं ना कहीं पड़ोसियों के कारण ही उन्होंने शुरुआत में जमाया था, फिर उन्होंने उनके साथ में उसको दे दिया। लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने खोज कर ली कि इच्छा को सोने से रूपांतरित किया जा सकता है। यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय के जाने के बाद हुई। अभी दोस्तों क्या कहते हैं, डार्बी ने अपना जो पैसे था, जो उनको खनन से जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कहां से की, उन्होंने अपने विचारों से भरपाई की। कैसे की, विचारों से दोस्तों ने खुद के साथ में कमिटमेंट किया और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी में, मतलब इंश्योरेंस बेचने के प्रोफेशन में काम करना शुरू कर दिया। लम यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया है क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डार्बी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ। खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा। जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूं तो वे नहीं कहते हैं। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूं और वे जब मुझे नहीं कहते हैं, मैं उसके बावजूद भी अब नहीं रुकूंगा। आपके पास भी दोस्तों आएगी, आपको भी इस जर्नी से जाना पड़ेगा, है ना। सुना होगा आपने डायलॉग, आग का दरिया है पार करके जाना है। ओके, स्पेशली लव स्टोरी में यूज होता जाता, आग का दरिया है पार करके जाना है। तो दोस्तों ये आग का दरिया है, नो का दरिया मिलेगा आपको। 100 में से आप कहोगे 90 लोग नो ही बोलेंगे। अगर आप तैयार है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्विट कर जाएंगे, आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। 10% का रेशियो रहता है हर जगह पर। अभी वो क्या कह रहा है, अब मैं कभी नहीं रुकूंगा, जब मैं खरीदने के लिए कहूंगा तब अगर कोई नो कहता है, डेफिनेटली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या न्यू अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वो रहने वाली है। डार्बी सालाना $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों से भी कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक है। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता के ऋणी हैं। यानी दोस्तों क्या कहते हैं कि उन्होंने 3 फुट पहले वो रुक गए थे सोने की खदान में, अब वो नहीं रुकेंगे। वहां से उन्होंने वो चीजें सीख ली, आई एम अनस्टॉपेबल, राइट। तो दोस्तों मैंने भी कई बिजनेस में काम किया, मुझे पता है कि मैं कहां पर असफल हुआ, जब मैं खुद का एनालिसिस री एनालिसिस करता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने वहां पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं किया, जैसे ही असफलता आने लगी एकदम से पीछे अपने स्टेप खींच लिए। ओके, चलो ठीक है,
20,000 50,000 रुपए का नुकसान हुआ, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं डालते और ज्यादा काम नहीं करते। जैसे आपका होगा, अपने अपने लर्निंग के अंदर ऑलमोस्ट लोगों ने 20,000 30,000 50,000 1 लाख रुपए डाले होंगे, लेकिन जब नेक्स्ट आएगा टाइम, आप अपने पैरों को पीछे खींच लेंगे। वो बिल्कुल दोस्तों कॉमन सी चीज है, कोई मतलब नेचुरल चीज है, कोई अननेचुरल नहीं है। लेकिन जब उस चीज को आप ओवरकम करेंगे, आगे स्टेप लेकर जाएंगे, डेफिनेटली ग्रोथ होगी ही होगी। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है, तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन के अंदर असफलता हाथ लगती है, जब आप निराश होते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको छोड़ दे। बिल्कुल सबसे आसान तरीका है कि आप उसको छोड़ दे, सबसे सिंपल तरीका है, राइट। और ज्यादातर लोग करते भी यही है। इस देश के अभी तक के सभी सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली, विफलता विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी मात्र है। यह सफलता पर लगभग पहुंचे हर व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। वाह दोस्तों, दोस्तों जो इंसान सफल होना होता है, वो विफलता के बिंदु पर जाकर पीछे हट जाता है। विफलता के चरम बिंदु पर जाकर, यानी कि बस उससे अगला स्टेप सफलता का होता है। जैसे जैकमा ने कहा है, दोस्तों आज आपके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं, और कल और भी मुश्किल आने वाली है, लेकिन दोस्तों परसों की जो सुबह होगी ना, बड़ी प्यारी होगी, और सक्सेस की और जीत की सुबह होगी। लेकिन ज्यादातर लोग कल, या फिर कल शाम को, कल शाम का मतलब होता है कि बस सफलता आने को होती है आपके जीवन के अंदर, दम तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। तो कभी भी अपने जीवन में अगर आप एक बड़ा टारगेट, गोल, विजन, मिशन बनाते हैं, तो हमेशा उस डायरेक्शन में लगातार काम करते रहे, और बिल्कुल भी ये मन में ना आने दे कि विफलता का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे फील्ड में कोई सफल हुआ है तो मैं भी हो सकता हूँ। बस मुझे चीजों को फॉलो करना है, सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इस पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी ने ना किया हो, पास्ट में अभी तक किसी ने ना किया हो, प्रेजेंट में कोई ना कर रहा हो, फिर आप थोड़ा सा वहां पे अपने कदम पीछे खींच सकते हैं। तो आप देखिए, कोई आप ऐसा इन्वेंशन करने जा रहे हैं, कोई आप मिस्टर इंडिया वाली घड़ी बनाने जा रहे हैं, या वट एवर, कोई ऐसा कांच का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें मिस्टर इंडिया छिप जाए और वो कांच दिखाए, वो दिख जाए, तो आप ऐसा करने जा रहे हैं, तो फिर आप वहां पे कदम पीछे ले सकते हैं। अदरवाइज बाकी अगर दूसरे हजारों लाखों लोगों ने को किया है, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ दोस्तों आगे बढ़े, मन के अंदर एक ऑब्जेक्ट यानी एक विजन, एक मिशन, अपना गोल बनाकर चले। नंबर 2, जिद बना के रखे, और एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, एक चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। चाहते सब है दोस्तों, लेकिन कर बहुत ही कम लोग पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा रहा, और डेफिनेटली इन चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, और इसको जब लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो इसको आप रिजल्ट भी पाएंगे। यस।